बर्तन कौन साफ करेगा? उठो जल्दी से और साफ सफाई कर लो। फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। पर मम्मी, अविका भी तो सो रही है, कभी कभी इससे भी बनवा लिया करो। मुझे जवाब दे रही है बदतमीज, और उसकी नकल कर रही है। कहाँ तू और कहाँ वो। रुचिका को फिर सब कुछ करना पड़ता। इस तरह से अविका बिल्कुल निकम्मी और आलसी हो गई। उसे कुछ भी नहीं आता था। जमुना ने अविका की शादी रंजन नाम के युवक से बड़ी धूमधाम से कर दी। अविका के पड़ोस में एक अनाथ गरीब लड़का सुधीर था, जो रंजन के यहाँ नौकर था। उससे रुचिका की शादी करवा दी गई। रुचिका का पति सुधीर बिल्कुल सीधा और भोला था, जबकि अविका का पति रंजन बहुत चालाक था। नाम मात्र के पैसों से वह सुधीर से काम करवाता था। उसने तो सुधीर का नाम भी बुद्धू राम रख दिया था। एक दिन सवेरे ही सवेरे नाश्ते की टेबल पर अविका बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई मेड रख लो, मुझसे काम नहीं होता। ओए बुद्धूराम सुन, अपनी घरवाली से कह देना कि वो कल से हमारे यहाँ आकर खाना बना दिया करे और झाड़ू पोछा कर दिया करे। उसकी मैं तनख्वाह दे दिया करूंगा। तुम दोनों लोगों की सैलरी डबल हो जाएगी, समझा? जी समझ गया। घर पहुंचकर उसने रुचिका से कहा, रंजन जी ने कहा कि उनको काम करने वाली चाहिए। क्या तुम उनके यहाँ काम करोगी? तुमको भी रुपए मिलेंगे तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। रुचिका को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, लेकिन वह मेरी बहन भी है, बेशक सौतेली ही सही। मैं उनके यहाँ नौकरानी बनकर काम कैसे करूँगी? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह बात सुधीर की समझ में आ गई। उसने जाकर रंजन को मना कर दिया। इस बात पर रंजन और अविका दोनों भड़क गए। उन्हें अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। ओ, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुम यहाँ नौकर हो तो तुम्हारी मैडम की इज्जत कम नहीं होती। जाओ, अब तुम भी काम करने मत आना। हमारे लिए नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है। सुधीर को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह सिर झुकाए अपने घर को चल दिया। उसने अपने मन में सोचा, अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई काम भी नहीं आता कि मुझे नौकरी मिल जाए। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे भगवान, तुम ही रास्ता दिखाओ, अब मैं क्या करूं? घर पहुंचकर उसने रुचिका को सब बताया। फिर अगले दिन सुधीर ने कहा, देखो रुचिका, मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। सुधीर ने पूरे दिन अपने लिए मजदूरी तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वह उदास होकर घर लौटा और बोला, रुचिका, लगता है हमारे बर्बादी के दिन आ गए। ना तो हमारे पास नगद पैसा है और न ही कोई इनकम, और मुझे मजदूरी तक नहीं मिल रही। हम ऐसे में कैसे गुजर बसर करेंगे? आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लो, चाय पियो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। तुम्हारे पकौड़े इतने अच्छे बने हैं कि जी करता है कि बस खाते ही चले जाएं। मिल गया रास्ता हमारी आमदनी का। क्यों ना हम पकौड़े ही बेचने लगे, इनकी ही दुकान खोल लें। ठीक तो रहेगा, लेकिन अभी रहने दो, मैं और काम ढूंढ लूं। क्या पता काम मिल ही जाए। अगले दिन सुधीर फिर काम की तलाश में चला गया और रुचिका पकौड़े बनाने के लिए बेसन, तेल और सब्जियां ले आई। उसने बैंगन, प्याज, आलू, फूल गोभी के टेस्टी पकौड़े बनाए और अपनी बाहरी कमरे को दुकान के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वह आने जाने वालों से पकौड़े खाने को कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ के पकौड़े खाकर देखिए। आते जाते